बहुत पुराने समय की बात है। एक राजा थे जिनका नाम इंद्रद्युम्न था। वे बहुत बड़े दानी और धर्म करने वाले व्यक्ति थे। जो भी उनसे सहायता मांगता, राजा उसे खाली हाथ नहीं लौटाते थे। उनके राज्य में लोग धर्म का पालन करते थे और एकादशी के दिन उपवास रखते थे। राजा इंद्रद्युम्न ने अपने जीवन में इतने पुण्य किए कि उनके पुण्यों को गिना नहीं जा सकता। इन्हीं पुण्यों के कारण मृत्यु के बाद वे सशरीर ब्रह्मलोक पहुँचे। वहाँ उन्होंने बहुत लंबा समय बिताया। एक दिन ब्रह्मा जी ने राजा से कहा, राजन, स्वर्ग पाने के लिए केवल पुण्य ही पर्याप्त नहीं होता, मनुष्य का अच्छा यश भी आवश्यक होता है। अब पृथ्वी पर तुम्हारा नाम और यश मिट चुका है, इसलिए तुम्हें फिर से पृथ्वी पर जाना होगा। इतना कहते ही राजा इंद्रद्युम्न पृथ्वी पर आ गए। वे अपने पुराने नगर काम्पिल्य पहुँचे और लोगों से पूछने लगे, क्या तुम राजा इंद्रद्युम्न को जानते हो? लेकिन कोई भी उन्हें नहीं पहचान सका। तब लोगों ने कहा कि बहुत पुराने समय की बातें जानने वाले कुछ ऋषि हैं, उनसे पूछिए। राजा कई महात्माओं के पास गए, पर कोई भी उन्हें पहचान नहीं पाया। अंत में वे मानसरोवर में रहने वाले कच्छप मंथर के पास पहुँचे। मंथर ने राजा को देखते ही पहचान लिया और कहा, मैं आपको पहचानता हूँ, आपके यज्ञ में मेरी पीठ जल गई थी। इस प्रकार राजा की कीर्ति फिर से सिद्ध हो गई। अब राजा ने सोचा, जब स्वर्ग भी नाशवान है तो वहाँ जाकर क्या लाभ? मुझे अब मोक्ष का मार्ग जानना है। इसके लिए वे महर्षि लोमश के पास पहुँचे। राजा ने देखा कि लोमश जी के पास न कोई घर है, न साधन, बस एक मुट्ठी घास। राजा ने पूछा, आप घर क्यों नहीं बनाते? लोमश जी बोले, राजन, जब एक दिन शरीर का नाश होना ही है तो घर किसके लिए? दान ही सबसे श्रेष्ठ घर है। फिर लोमश जी ने बताया कि वे अपने पिछले जन्म में एक बहुत गरीब व्यक्ति थे। भूखे होने पर भी उन्होंने एक शिवलिंग की कमल के फूलों से पूजा की। उसी पुण्य के कारण उन्हें अगला जन्म मिला और भगवान शिव की कृपा से दीर्घायु और मोक्ष का मार्ग प्राप्त हुआ। यह सुनकर राजा इंद्रद्युम्न और उनके साथ आए सभी जीवों ने शिव दीक्षा ली, तप किया और अंत में मोक्ष को प्राप्त हुए।